हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, क्या आप सोच सकते हैं कि आपको लोग जीसस की तरह क्यों प्यार करें और आप एक नॉन वायलेंट और पीसफुल आदमी कैसे बन सकते हैं जैसे महात्मा गांधी जी थे, और आप किसी भी बुरे सिचुएशन में कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं जैसे कि दलाई लामा हैं, और आपका जो विजन और फेथ है नेल्सन मंडेला की तरह कैसे बन सकता है। तो दोस्तों, इन सब जो पर्सनालिटी है इसमें एक ही पॉइंट कॉमन है और वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये जितने भी लोग हैं ये स्पिरिचुअली इंटेलिजेंस लोग हैं, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो हम इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मेरा आज का जो वीडियो है, ये जो इस वीडियो का टॉपिक है वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। दोस्तों, मैंने इंटेलिजेंस से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, और बेसिक से लेकर सारे कंसेप्ट को मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया है। कृपया आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में। उससे पहले हम आपको रिकॉल करना चाहते हैं इंटेलिजेंस कई तरह की होती हैं। इंटेलिजेंस बोले या इसको हम क्वोशेंट बोलें, जैसे पीक्यू होता है फिजिकल क्वोशेंट, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ईक्यू इमोशनल क्वोशेंट एंड एसक्यू स्पिरिचुअल क्वोशेंट। और जो पीक्यू है वो हमारे बॉडी अवेयरनेस से रिलेटेड है, और हमारा आईक्यू जो है हमारे मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड है, हमारे थिंकिंग से रिलेटेड है, और ईक्यू जो है हमारे इमोशन से रिलेटेड है। हम कैसे इमोशंस को समझते हैं, अपने इमोशंस को कैसे हम रेगुलेट करते हैं, सामने वाले के इमोशंस को कैसे समझते हैं और उसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं, और उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। इमोशनल क्वोशेंट से रिलेटेड हो जाता है चीज़। और जो एसक्यू है, एसक्यू हमारे जो विनर विजडम है उसको हम कैसे कंपसनेट होकर करुणा के भाव से कैसे हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और कैसे लाइफ में एक्शन लेते हैं ताकि सामने वाले और यूनिवर्स में, वर्ल्ड में, हमारे इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं हो, इसको हम स्पिरिचुअल क्वोशेंट से रिलेटेड करते हैं। तो दोस्तों, ये है जो इंटेलिजेंस के जो कैटेगरी है जिसको मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया है और डिस्कस भी किया है। अगर हम एसक्यू की बात करें तो एसक्यू जो है ये कोर इंटेलिजेंस है, और ये ईक्यू, आईक्यू और पीक्यू के मीडियम में आता है। जैसे आईक्यू जो होता है हमारे लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड होता है, ईक्यू होता है हमारे राइट ब्रेन से रिलेटेड होता है, और एसक्यू जो है हमारे होल ब्रेन से रिलेटेड होता है। इसलिए बोला जाता है कि एसक्यू जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आईक्यू ईक्यू इससे इंटरलिंक्ड है। तो दोस्तों, पहले हम डिफाइन करते हैं कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसके बारे में कई बुक्स के माध्यम से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो मैंने एक बेसिक्स इमोशनल इंटेलिजेंस के कई वीडियो बनाए हैं, उसमें सारे कंसेप्ट को क्लियर किए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूं कि कृपया आप उसको देख लीजिए। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल क्वोशेंट यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है क्या। तो स्पिरिचुअल जो इंटेलिजेंस है ये हमारा द एबिलिटी टू बिहेव with wisdom and compassion while maintaining inner and outer peace regardless of the other situations। यानी कि स्थिति की परवाह किए बिना आंतरिक और बाहरी शांति बनाए रखते हुए ज्ञान और करुणा के साथ व्यवहार करने की क्षमता को हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं, यानी कि आध्यात्मिक बुद्धि जिसको हम बोलते हैं वो वही है। तो ये रहा हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन। अब इस वीडियो का हम टॉपिक जो लिए हैं वो एक महत्वपूर्ण बुक जिसका नाम है SQ20 यानी कि द 21 स्किल ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इसके ऑथर हैं सिंडी विंगल्सवर्थ हैं, और ये जो बुक है 2012 में पब्लिश हुआ था, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बुक है। इसकी काफ़ी सेलिंग हुआ है, और ये आपको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है, आप एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पर्सन बनना चाहते हैं तो इस बुक को आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें 21 स्किल्स बताया गया है जिसके माध्यम से आप स्पिरिचुअल क्वोशेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब रहा बात सिंडी विंगल्सवर्थ का, तो ये एक जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पीजी ड्यूक यूनिवर्सिटी से किया, और इनको काफ़ी ह्यूमन रिसोर्स में एक्सपीरियंस है, और इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के
फील्ड में इनका काफ़ी योगदान है और उन्होंने ये बुक लिखा है, इसमें बताया है कि हम अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके क्या तरीके हो सकते हैं। तो आइए इस बुक के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं वो स्किल जो सिंडी विगल्सवर्थ ने इस बुक में डिस्कस किया है। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि 21 पॉइंट्स यानी 21 स्किल के बारे में बताया है और ये जो 21 स्किल है ये हमें बताता है कि हम अपने स्पिरिचुअल कोशेंट को कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो दोस्तों इन्होंने जो 21 स्किल का जिक्र किया है उसको 4 क्वाड्रेंट में इन्होंने डिवाइड किया है। क्वाड्रेंट 1 जो है यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड है, जो सेकंड क्वाड्रेंट है यूनिवर्सल अवेयरनेस से रिलेटेड है, और जो थर्ड है वो सेल्फ मास्टरी से रिलेटेड है, और जो फोर्थ है वो सोशल मास्टरी से रिलेटेड है। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट है वो हमको ये बताता है कि व्हाट यू सी इनर वर्ल्ड, हम अंतर और बाहर के दुनिया को कैसे देखते हैं, हम कैसे देखते हैं और सामने वाला कैसे इनर वर्ल्ड को देखता है, इसके बारे में बताता है। और जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है वो हमें ये बताता है कि व्हाट अदर पीपल सी इनर वर्ल्ड, जो दूसरे लोग हैं वो इनर वर्ल्ड को कैसे देखते हैं। तो दोस्तों ये 4 क्वाड्रेंट है जो इसमें हम पहला जो है सेल्फ अवेयरनेस यानी कि ये हमें बताता है कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारा ईगो क्या है, हम अपने सेल्फ के बारे में हमें नॉलेज है कि नहीं, ये इसके बारे में बताता है। जो यूनिवर्सल अवेयरनेस है वो अवेयरनेस हमें एक दूसरे से कैसे हम लिंक्ड हैं जिसके बारे में बताता है, हमें स्पिरिचुअल लॉज के बारे में बताता है। और जो क्वाड्रेंट थर्ड है ये हमें बताता है कि हमको सेल्फ मास्टरी कैसे करना है, हमको कैसे स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है, उसके लिए हमें क्या एक्शन लेनी पड़ेगी, हमारे लाइफ का जो पर्पस है और वैल्यूज है उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसके हिसाब से हमारा वर्क है कि नहीं, हमारा एक्शन है कि नहीं, हमारा फेथ क्या है, हमारा सोच क्या है, उसको हम कैसे उस पर काम करेंगे, उसके टेक्निक क्या है, ये हमारा सेल्फ मास्टरी इस थर्ड क्वाड्रेंट के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। जो चौथा है वो सोशल मास्टरी है। इसमें ये बताया गया है कि आप एक इफ़ेक्टिव टीचर्स कैसे बन सकते हैं, आप इफ़ेक्टिव चेंजर कैसे बन सकते हैं जो समाज में बदलाव लाए, आप कंपैशनेट और वाइज डिसीजन कैसे ले सकते हैं, आप दूसरे के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि सोशल मास्टरी स्पिरिचुअल प्रेजेंस के बारे में इस क्वाड्रेंट में बताया गया है। तो दोस्तों अब इसकी जो डेवलपमेंट के सीक्वेंस है वो क्या हैं, जिसमें 4 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। जो क्वाड्रेंट 1 है सेल्फ अवेयरनेस है, क्वाड्रेंट 2 है यूनिवर्सल अवेयरनेस है, क्वाड्रेंट 3 है सेल्फ मास्टरी है, क्वाड्रेंट 4 है सोशल मास्टरी है, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब क्वेश्चन ये है कि आप डायरेक्ट सोशल मास्टरी नहीं कर सकते हैं, आप डायरेक्ट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं बन सकते हैं, उसके लिए स्टेप्स है। जैसे पहला क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट है एक दूसरे से इंटरलिंक है, इससे आप एक दूसरे से समझ सकते हैं, एक दूसरे क्वाड्रेंट के जो एक्टिविटी है जो टेक्निक है उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको क्वाड्रेंट थर्ड में जाना होगा यानी कि सेल्फ मास्टरी करना होगा तो सेल्फ मास्टरी से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके सेल्फ अवेयरनेस क्या है, अपने बारे में आप क्या जानते हैं, आप किस चीज़ पे निर्भर करते हैं, आपकी सोच क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका वैल्यूज़ क्या है, उसको आप जानेंगे तभी आप उसमें सेल्फ मास्टरी कर सकते हैं। तो क्वाड्रेंट थर्ड आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, पहले आपको क्वाड्रेंट 1 को समझना पड़ेगा। और क्वाड्रेंट 4 में जाने के 2 तरीके हैं, एक क्वाड्रेंट 1 से क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2 से फिर क्वाड्रेंट 4, या क्वाड्रेंट 1 से जो पहला जो स्टेप है सेल्फ मास्टरी यानी सेल्फ अवेयरनेस से सेल्फ मास्टरी, उसके बाद आप सोशल मास्टरी कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है सेल्फ अवेयरनेस है यूनिवर्सल अवेयरनेस का आपको पता है तो आप क्वाड्रेंट 4 यानी कि सोशल मास्टरी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है ये हमारा आउटकम है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का आउटकम है यानी कि रिजल्ट है। आप इसमें पहुंचने के लिए आपको ये तीनों क्वाड्रेंट में मास्टरी करने की ज़रूरत है। ये बुक में काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेप्स और टेक्निक बताया गया है कि आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के 21 पॉइंट्स से जो 21 स्किल हैं उन पे काम करके आप हासिल कर सकते हैं। अब दोस्त ये है कि आप अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या मेथड हो सकते हैं। तो उन्होंने 9 स्टेप्स बताया। पहला स्टेप बताया स्टॉप, यानी कि जो भी आप गलत काम कर रहे हैं उस पर स्टॉप कीजिए, ब्रीथ,
उसके बाद है थर्ड है आस्क फॉर योर हेल्प, अपने मदद के लिए गॉड से विश्वास कीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए, उसकी डिमांड कीजिए। उसके बाद है ऑब्जर्व योरसेल्फ, अपने बॉडी हार्ट माइंड इनको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। पांचवा स्टेप बताया आइडेंटिफाई एंड एम्ब्रेस ईगो कंसर्न्स, अपना क्या आपका सेल्फ ईगो क्या है, आप किस पे कंसर्न है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। छठा जो है लुक डीपली फॉर रूट कॉज ऑफ ईगो कंसर्न, आस्क वाई, आप जो जनरल क्वेश्चंस हैं वाई वाले, व्हाट, वेयर, हाउ, इसके बारे में डीपली सोचिए और उस पर एक्शन कीजिए। सातवां है रिफ्रेम द सिचुएशन, सी द न्यू आइज द आई ऑफ कंपैशन एंड विजडम, आप अपने सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, उसमें कंपैशन है कि नहीं, एम्पैथी और सिंपैथी को यूज कीजिए। आठवां है रीफोकस ऑन समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, आपको फोकस होकर डिस्ट्रैक्टेड होकर काम करना है जो आपको ग्रेट बनाए। और नाइन्थ जो लास्ट स्टेप है चूज ए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स, आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को अगर डेवलप करेंगे तो उसको देखिए कि उसका रिस्पॉन्स क्या है और उसका क्या इफ़ेक्ट है, उसमें हम कितना सही काम कर रहे हैं। तो ये 9 स्टेप है जो इन्होंने इस बुक में डिस्कस किया है कि आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन को कैसे डेवलप करेंगे। और अगर इसको हम शॉर्टकट में बात करें तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का मैंने जो पहले वीडियो बनाया उसमें डिस्कस किया है कि ईगो से सोल की तरफ मूवमेंट को हम बोलते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अगर आप ईगो यानी कि जो सेल्फ जो सोचते हैं उसको अगर करुणा के भाव से ऐसा सोचिए कि वो दूसरे के लिए ओवरऑल उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, आप अपने बारे के अलावा ये देखिए कि हम जो काम करते हैं उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी का नुकसान तो नहीं है, केवल अपने फ़ायदे के बारे में नहीं, तो उसको हम बोलते हैं सोल। और जो ये 9 स्टेप्स इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सोल जिसको SOUL से बना है, A से स्टॉप, सेकेंड O ऑब्जर्व है और U अंडरस्टैंड है एंड लास्ट L क्या है, लविंग है, यानी कंपैशनेट वाइज रिस्पॉन्स इवन इफ इट इज़ आई विल बी गेट बैक टू यू। यानी कि जो ये सोल है उसको आप प्राप्त करने के लिए, हाई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट पर्सन बनने के लिए, IQ को डेवलप करने के लिए 4 स्टेप जो हैं स्टॉप, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड लविंग को ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने इस जो वीडियो में डिस्कस किया वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में बताया और मैंने ये भी बताया कि इंटेलिजेंस कितने तरह के हैं उसको भी मैंने इस रिकॉल किया। ऑलरेडी इस पर डिटेल में वीडियो बने हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने ये सिडनी विगलस्वर्थ की बुक SQ20 के माध्यम से मैंने ये बताया कि इस बुक में 21 स्किल्स हैं जिसको आप डेवलप करें और उस स्किल को डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट पर्सन बन सकते हैं, आपकी SQ हाई हो सकती है। तो ये बुक जो है काफ़ी अच्छी बुक है और इसको मैंने स्टडी किया है, आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों और एक स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट पर्सन बन सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है आपके लर्निंग प्रोसेस में, आपके समझने में, आपके लाइफ की ग्रोथ में कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल से जुड़िए और बेल आइकन नोटिफिकेशन जो भी है उसको प्रेस करके आप इससे लिंक हो जाइए ताकि आपको फ्यूचर में जो भी ज्ञानवर्धक या ज्ञान से रिलेटेड या मेरे अनुभव से रिलेटेड वीडियो है आपको मिलता रहे और आप अपने नॉलेज को, अपने लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कीजिए दोस्तों। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन काम कीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य को पा सकें। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों और आपका समय शुभ हो।